प्रवीण जी, साइंस ऑफ ब्रीदिंग, साइंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है और क्या अपने सांसों को समझना या उनको नियंत्रित करना आवश्यक है, ऐसा क्यों आपको लगता है? इस विषय में डिटेल में थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। सांसें जब हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाती हैं। हम सांसें लेना तभी से शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हमारे पैदा होने से ही जुड़ी हुई है। तो जब ये पैदा होने से ही जुड़ी हुई है तो क्यों ना हम इसके साइंस के बारे में जानें, ब्रीदिंग ऑफ साइंस के बारे में जानें, सांस के बारे में जानिए, कैसे हमको लेना चाहिए। आजकल कैसा रहेगा यदि हम आपसे ये कहें कि सिर्फ आप अपनी सांसों से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने संपूर्ण शरीर का इलाज कर सकते हैं। आपसे यदि मैं कहूं कि बिना दवाइयों के सिर्फ आप श्वास लेंगे और आपकी जो है बीमारियां दूर होती जाएंगी, बीमारियों को आप खत्म कर सकते हैं बिना दवाइयों के, तो आज के समय में ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। आपको लगेगा कि मैं शायद मूर्ख बनाने वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई है। आज नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, तमाम सारी बीमारियों की दवाइयाँ खोजी जा रही हैं, लेकिन सिर्फ सांसों से जो है हमारा इलाज कैसे हो सकता है? ये अचरज करने वाली बात है, लेकिन मैं ये सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ में इसी से जुड़े हुए एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो आपको बताएंगे कि योग के माध्यम से और अपनी सांसों के माध्यम से आप अपने शरीर का, संपूर्ण शरीर का कैसे आप इलाज कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ में आज हैं प्रवीण जी, हमारे साथ में है, ये योगा विशेषज्ञ हैं और अकबरपुर सिमरा जो है श्रावस्ती में पड़ता है, वहाँ पे वेलनेस सेंटर में योगा विशेषज्ञ के पद पे तैनात हैं। इसके अलावा ये ख्याति प्राप्त जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा ट्रेनर भी हैं, इनको सर्टिफिकेट यूएसए से मिल चुका है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर योग क्या है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, हमारे जो हमारे जो कर्म है या हमारी जो दिनचर्या है उसको सही तरीके से जो है कुशल तरीके से उसका निर्वहन करना या उसको अच्छे तरीके से मनोवेग से काम करना योग होता है। योगस्य चित्त वृत्त निरोधा भी कहा गया है। हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं जिनको निरोध करने का मतलब उसको स्वच्छ करने का काम, हमारी चित्त के वृत्तियों को सही करने का काम, स्वच्छ करने का काम, एक अच्छा वातावरण देने का काम योग करता है। लेकिन हमारे साथ में खास मेहमान हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा और आप लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएंगे कि आखिर अपनी सांसों के माध्यम से आप अपना इलाज कैसे कर सकते हैं और योग इनके नज़रिए से क्या है, इस विषय पे हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार प्रवीण जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को उठाया और हमको यहाँ पे इनवाइट किया। प्रश्न आपसे ये है कि योग क्या है आपके नज़रिए से? योग को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हमारे शास्त्रों में बात की जाए, योग की बात की जाए, तो भगवत गीता में कहा गया है योगः कर्मस्य कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। और अगर महर्षि पतंजलि के पतंजलि योग सूत्र दर्शन में देखा जाए तो पतंजलि ने कहा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, मन में उठ रहे विचार का निरोध करना ही योग है। और आजकल की परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर योग को हम हेल्थ की पर्पज़ से देखते हैं। मोक्ष तो बड़ी दूर की बात है, पहले हम हेल्थ की पर्पज़ से देखते हैं। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन चारों स्तरों पे योग काम करता है। अगर ये चारों स्तर को आपको ठीक करना है, अच्छा करना है, तो आप योग को अपनाइए। सबसे पहले हम एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको अनुलोम विलोम कहा जाता है, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, और मेडिकल जगत में इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है, कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर आप सुबह के टाइम बैठें तो किसी मैट पे बैठ जाएं, या फिर आप कुर्सी पे हैं तो कुर्सी में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें और अपना दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करें
और बाएं से सांस लें। बाएं को बंद करें, दाहिने से छोड़ें। अब दाहिने से सांस लें, दाहिने को बंद करें, बाएं से छोड़ें। ये एक चक्र है। इसी प्रकार आपको कंटिन्यू इसका अभ्यास करना है। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। सुबह अगर आप खाली पेट कर रहे हैं तो ये और ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो हर 2-2 घंटे पर इसका अभ्यास आप करते रहें, जिससे कि आप अपने काम में अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अब दाएं और बाएं का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। कट करो। योग को बहुत ही प्राचीन पद्धति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि योग जो है वो ऋषिकुल पद्धति है, और इसको जो है दुनिया के लगभग 192 देशों ने मान्यता दी है। आज चाहे किसी भी धर्म की बात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, वो योग को आत्मसात कर रहा है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहिए? आखिर लोगों के अंदर ये योग के प्रति इतनी रुचि क्यों पैदा हो गई, इसके क्या कारण है? योग की बात की जाए तो अगर हमारे शास्त्रों में देखा जाए तो भगवत गीता में कहा गया है, योगा कर्मश कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। जो अपने संपूर्ण बुद्धि के साथ जो हम कर्म करते हैं, बुद्धि युक्त काम जो करते हैं, वो योग कहलाता है। और अगर आप पतंजलि योग दर्शन में देखा जाए, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मतलब मन में उठ रहे विचार, चित्त हमारा मन है, वृत्तियां जो मन में उठ रहे हैं विचार, उन वृत्तियों का निरोध करना है। कैसे निरोध करना है, उसकी उन्होंने अपने पुस्तक में उन्होंने टेक्निक्स बताई, कैसे हम वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर योग को देखा जाए तो योग को लोग हेल्थ के दृष्टिकोण से ज़्यादातर देखते हैं। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग हमको योग हमें देता है। इससे हम अपने चारों स्तरों को आयाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। साइंस ऑफ ब्रीदिंग क्या है, और क्या अपने सांसों को समझना या उनको नियंत्रित करना आवश्यक है? ऐसा क्यों आपको लगता है? इस विषय में डिटेल में थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को। सांसें जब हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाती हैं। हम सांसें लेना तभी से शुरू कर देते हैं। ये चीज़ हमारे पैदा होने से ही जुड़ी हुई है। तो जब ये पैदा होने से ही जुड़ी हुई है तो क्यों ना हम इसके साइंस के बारे में जानें, ब्रीदिंग ऑफ साइंस के बारे में जानें, सांस के बारे में जानिए, कैसे हमको लेना चाहिए। आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम भूल गए हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सांसें हमको कैसे लेनी चाहिए। इसलिए ये साइंस बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सांसों से ही हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कभी आप देखेंगे, आप अगर गुस्सा हो रहे हैं तो आपकी सांसें बड़ी तेज चलना शुरू हो जाएंगी। क्यों चलना शुरू हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हैं। जब हमारे इमोशन चेंज होंगे, हमारी सांसें तेज हो जाएंगी। तो जब सांसें हमारा इतना ख्याल रख रही हैं कि वो हमारे हर एक्टिविटी में अपना रोल निभा रही हैं, तो क्यों ना हम इसके साइंस को समझें और जानें। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सांसों से हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, हम कैसे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये अभी मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, क्योंकि आजकल जब तक हम 1000 या 2000 की दवाइयाँ नहीं खाते हैं, एक प्लेसोबो बना हुआ है कि जब तक दवाई नहीं खाएंगे तब तक हम अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में आजकल सांसों के ऊपर, ब्रीदिंग ऑफ साइंस के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं। ब्रूस लिप्टन की एक रिसर्च हो रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक माइंड ब्रीदिंग पे रिसर्च हो रही है। तो इतने प्रकार की रिसर्च हो रही है, तो क्यों ना आम जनमानस तक उन चीज़ों को पहुंचाया जाए, आम जनमानस से उसका लाभ हो। दुनिया की 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब मनोदैहिक। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इमोशन आते जाते हैं हमारे सब कॉन्शियसनेस माइंड में
कोई पुरानी घटित हुई घटना हमारे अंदर बैठी रहती है। इन्हीं सारी घटनाओं से हमारे अंदर एंजाइटी लेवल बढ़ता है, और जब एंजाइटी बढ़ता है तो एंजाइटी के साथ साथ हम स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और जब डिप्रेशन का शिकार हो गए तो हमें शारीरिक रूप से बीमारियां घेर लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया की 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। साइकोसोमैटिक 90% बीमारियों को हम अपने स्ट्रेस से, अपने एंजाइटी को दूर करके, अपने स्ट्रेस को दूर करके हम 90% बीमारियों को हील कर सकते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया, बैक पेन हो गया, डायबिटीज हो गया, इवन कैंसर तक की बीमारियों को हम सांसों के माध्यम से हील कर सकते हैं या उन्हें आने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक एक बताई गई है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं, और मेडिकल के लोग या फिर मेडिकल जगत इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से जानता है, और कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग के नाम से। अल्टरनेट ब्रीदिंग से हम अपने प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों को जो जोड़ने का कार्य है वो प्राण ऊर्जा करती है। और वो प्राण ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? वो प्राण ऊर्जा हमें ऑक्सीजन के द्वारा मिलती है। उसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। जैसा कि आप अपने माता पिता के प्रेम को किसी मशीन के द्वारा नहीं नाप सकते, ऐसे ही इस प्राण ऊर्जा को किसी मशीन के द्वारा आप नाप नहीं सकते। ये एक कॉस्मिक एनर्जी, इस एनर्जी को बढ़ा के, प्राण की शक्ति को बढ़ा के हम 90% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको अनुलोम विलोम कहा जाता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और मेडिकल जगत में इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता है, कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर आप सुबह के टाइम बैठें तो किसी मैट पे बैठ जाएं, या फिर आप कुर्सी पे हैं तो कुर्सी में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, और अपना दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करें और बाएं से सांस लें। बाएं को बंद करें, दाहिने से छोड़ें। अब दाहिने से सांस लें, दाहिने को बंद करें, बाएं से छोड़ें। ये एक चक्र है। इसी प्रकार आपको कंटिन्यू इसका अभ्यास करना है। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। सुबह अगर आप खाली पेट कर रहे हैं तो ये और ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, और अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो हर 2-2 घंटे पर इसका अभ्यास आप करते रहें, जिससे कि आप अपने काम में अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। अब दाएं और बाएं का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। जो हमारी चंद्र नाड़ी है वो बाएं नॉस्ट्रिल, और जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो हमारी दाएं नॉस्ट्रिल। तो बाएं नॉस्ट्रिल जो है, जो चंद्र नाड़ी है, वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, हमें कामनेस प्रदान करता है, हमें स्थिरता प्रदान करता है। और जो हमारी दाई नॉस्ट्रिल है, दाई नॉस्ट्रिल सूर्य का प्रतीक है। तो सूर्य हमें तेज, ओज, ऊर्जा, किसी काम करने की एक्टिविटी, इस चीज़ को प्रदान करता है। तो जब इन दोनों का बैलेंस रहेगा तो हमारे लाइफ में हमेशा सामंजस्य बना रहेगा और हम चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। सांसों को नियंत्रित कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है, क्या टेक्निक है? सांसों को नियंत्रित करने का तरीका प्राणायाम, प्राणों का आयाम, अनुलोम विलोम करके। अनुलोम विलोम करके हम आगे और भी हम अभी आपको बताएंगे कैसे जी कैसे और टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने सांसों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया स्वर विज्ञान, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसके विषय में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन पहले के बुजुर्ग लोग कहते थे कि सुबह सो के उठने पर आपको कौन सा पैर नीचे उतारना है, इसका भी विज्ञान था। और आजकल लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि किस टाइम पे कौन सा काम करें। तो हमको अपने नाक पे देखना चाहिए कि कौन सी नाड़ी हमारी चल रही है। अगर हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है तो वो हमें शीतलता प्रदान करता है, आप बैठ जाएं, आराम करिए। जब आप देख रहे हैं हमारी सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप उस टाइम एक्टिव हो जाएं। उस टाइम काम जो करेंगे वो आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, अपने काम में बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। और इससे एक और है कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बुखार है तो बुखार हमारे शरीर के ताप को बढ़ाता है। तो कैसे ये बुखार में फायदेमंद है, तो आप दाईं करवट होकर सो जाएं। तो जब दाईं करवट आप सोएंगे तो आपकी चंद्र नाड़ी, बाईं नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जब बाईं नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी तो बाईं नाड़ी हमारी चंद्रमा का प्रतीक है, तो हमें शीतलता प्रदान हो जाएगी और हम बहुत जल्दी बुखार को क्योर कर सकते हैं। योग को एस्ट्रोलॉजी से, जैसा आपने कहा, ज्योतिष विज्ञान से अभी जोड़ करके आपने बताया, तो क्या योग और ज्योतिष विज्ञान समानांतर चलते हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? देखिए, योग का विज्ञान अलग है, एस्ट्रोलॉजी का विज्ञान अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें समानता है। जो वैदिक साइंस है वो सब इसी की शाखा है, ये सब शाखाएं हैं। योग साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ये सब उसी की शाखाएं हैं, तो इसी से मिलती जुलती हैं, कहीं ना कहीं ये जाके जुड़ती ही हैं। अभी आपने जैसा कहा कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों का इलाज हो, अभी तक लगातार वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी कारगर दवा नहीं मिली है जिससे कैंसर को जड़ से समाप्त किया जा सके। आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि सांसों के माध्यम से हम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा इस पे जो है डिटेल में प्रकाश डालिए, क्या कैसे? देखिए, योग से हम कैंसर को कैसे हील कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और मेडिकल साइंस भी मान चुका है। लेकिन अभी उसने मेडिकल साइंस जो है वो योग के बिना अधूरा है। मेडिकल साइंस अभी उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? योग कैसे हम योग से हील कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक। तो जब हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं होगा तो हम किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। उस बीमारी का तनाव नहीं होगा। जब हमारे पास तनाव नहीं होगा तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और किसी भी बीमारी को हम हील कर सकते हैं। तो इस कैंसर को कैसे आप ठीक कर सकते हैं वो बताइए जरा। कैंसर की बीमारी को हम अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, इन सारे प्राणायाम को करके हम उसको हील कर सकते हैं। इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है और बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। अभी हाल ही में एक रिसर्च आई है योग निद्रा पे, IIT और एम्स ने उस पर रिसर्च किया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अनुलोम विलोम या फिर कपालभाति या फिर नाड़ी शोधन, इन सारे प्राणायाम को अपने जीवन में लाते हैं तो हम निश्चित तौर पे इन बीमारियों को हरा सकते हैं और आने से रोक सकते हैं। देखिए, योग जो है ये हमारे ऋषियों की एक ऐसी देन है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और स्वस्थ के साथ साथ हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के द्वार तक भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योग किसी विशेष समुदाय, विशेष धर्म से इसका नाता हो। अगर बल्ब का निर्माण थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था और वो क्रिश्चियन थे, तो क्या इसका मतलब वो क्रिश्चियन का हो गया? ऐसा नहीं है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए बल्ब का निर्माण किया जिससे आज सभी लोग फायदा ले रहे हैं, सभी लोगों के घर में आज बल्ब है। ऐसे ही योग को ऋषियों के द्वारा हमें मिला, इस ज्ञान को ऋषियों के द्वारा मिला, इसलिए इसको सभी को अपनाना चाहिए। और ये स्वास्थ्य करने की एक टेक्निक है जो ऋषियों ने हमको दी है, इसलिए सबको अपनाना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि ये कोई विशेष पूजा पद्धति हो। ये तो हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं।
अब पूरा दोनों लोग आप इन प्राणायामों को ना कर पाएँ तो एक टेक्निक और बताई गई है। एक टेक्निक और है कि हम ब्रीथ माइंडफुलनेस, अपनी ब्रीथ पे फोकस करके इस स्टेट में आ सकते हैं, अल्फा स्टेट में आ सकते हैं। और अल्फा स्टेट में जब हम आएंगे तो हमारे जीवन का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो इसमें कैसे ब्रीथ माइंडफुलनेस कैसे करना है, हम नासिका से जब सांस लेंगे तो हमको उसको महसूस करना है, आंखें बंद करके हमको महसूस करना है कि हमारी सांसें नासिका को स्पर्श करती हुई, गले से स्पर्श करती हुई हमारी नाभि प्रदेश तक सांसें जा रही हैं। इस एक्सरसाइज को भगवान बुद्ध ने आज से 2400 साल पहले बता दिया था। सबसे पहले हम पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे, जिसको अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से मुद्रा बनाएंगे। 2 उंगली आपको ऐसे अंगूठे के नीचे लगाना है और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करना है। बाएं हाथ में आप ज्ञान मुद्रा लगाकर हाथों को घुटनों पे रखें। अब दाहिने नासिका को आप अंगूठे से बंद करें और बाएं से सांस खींचें। अब बाएं को बंद करें, दाहिने से छोड़ें, पुनः दाहिने से खींचें, बाएं से छोड़ें। तो दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे, जिसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम और एब्डोमेन ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों पे, दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, डीप इनहेल एंड स्लो एक्सेल, माउथ से एक्सेल करेंगे। इस प्रकार से 5 राउंड आपको करना है इस एक्सरसाइज का, और इसको आप 2-2 घंटों पर इसको आप कर सकते हैं। तीसरी, अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ब्रीथ माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। अब अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना है, सांसों पे पूरा ध्यान लगाना है। नासिका से, दोनों नासिकाओं से स्पर्श करती हुई सांसें, हमारे गले को स्पर्श करती हुई सांसें, चेस्ट से स्पर्श करती हुई सांसें हमारे पेट तक जा रही हैं और महसूस करें माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के अभ्यास से हम अपने आप को अल्फा ब्रेन वेव के स्टेट में रख सकते हैं और स्ट्रेस को अपने लाइफ में पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। बस। हमारे साथ में थे योगा विशेषज्ञ प्रवीण जी, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम सांसों के माध्यम से, साइंस ऑफ ब्रीदिंग को आपने समझा कि सांसों के माध्यम से हम अपने संपूर्ण शरीर का कैसे शोधन कर सकते हैं, और जो घातक बीमारियां हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियों का इलाज सिर्फ अपनी सांसों से, बिना दवाइयों को हम कैसे कर सकते हैं। साइंस ऑफ ब्रीदिंग को आप लोगों ने समझ लिया है। हमारे साथ में योगा विशेषज्ञ थे, उन्होंने कुछ जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। तो इस तरीके से योग को जो है आप प्रैक्टिकल डेली अपने रूटीन में शामिल करें
और चूंकि योग किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, योग एक पद्धति है, कोई पूजा पाठ नहीं है। साइंस ऑफ ब्रीदिंग के माध्यम से हम जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज जो है सांसों के माध्यम से कर सकें। इस तरीके के और भी रोचक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमने आपको योग के विषय में और साइंस ऑफ ब्रीदिंग के विषय में आपने जाना, समझा, और एक आग्रह ये भी है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में उसको खूब सारा प्रचारित करें। जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।